आज के जमाने में 2023 में और 2023 के बाद जेई की असलियत क्या है, क्या होने वाला है इस एग्जाम में? और भी चेंजेस आएंगे? आजकल क्या हो रहा है? जाहिर सी बात है, जेई नीट दोनों जो साइंस बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं, ये हमारे देश में रहेंगे। कई बार लोग बोलते हैं कि ये बहुत टफ कंपटीशन है, पर शायद यही हमारी एग्जामिनेशन की ताकत है। हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो अगर हमें हीरे को तराशना है तो इस तरह की एग्जामिनेशन देने पड़ेंगे और होने चाहिए। मेरा व्यक्तिगत मत ऐसा है। हो सकता है कि इनका प्रारूप बदल जाए, जो कि पुराने जमाने से और अभी तक में बदला भी है। जेई नीट जैसे पहले होते थे, उनके कुछ अलग अलग बॉडीज अलग अलग बन गई हैं, कंडक्शन बॉडीज अलग बन गई है, एनटी आ गया है, एपेक्स आ गया है, जोसा आ गया है, वो सब हुआ है, वो होता रहेगा। बट द रियल गेम इज कि कंपटीशन है और वो रहेगा, और मेरा व्यक्तिगत मत है कि वो होना भी चाहिए। ओके। पहले कैसे होता था जेई? जैसे मेरे टाइम पे अगर बात करूं तो मैंने 2003 में जेई दिया था, तो उस समय सब्जेक्टिव हुआ करता था 2-2 घंटे के। आपको ऐसे लिखने पड़ते थे? ऐसे तो नहीं, ह्यूमैनिटीज का पेपर नहीं है, करनी कैलकुलेशन ही पड़ती थी। सो इट इज नॉट लाइक यूपीएससी के जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स होते हैं वैसे आपको ऐसे नहीं लिखने होते हैं, बट सवाल आते हैं और वो टफ लेवल के आते हैं, तो आपको उनको सॉल्व करना होता है, स्टेप मार्किंग होती है। तो सब्जेक्टिव पेपर हुआ करते थे जेई में पहले, नीट ऑब्जेक्टिव भी हुआ करता था। तो जेई नीट दोनों में थोड़ा डिफरेंस रहा है साइंस बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में, क्योंकि दोनों की विचारधारा अलग है, दोनों एग्जामिनेशन की रिक्वायरमेंट अलग है, इसलिए उनको पूछने की प्रक्रिया भी अलग है। ओके। जब आप किसी को ऑब्जेक्टिवली टेस्ट कर रहे हो किसी एग्जाम में, उनकी असलियत दिख जाती है एमसीक्यूज से? किसी का असली दिमाग दिख जाता है एमसीक्यूज से? बिल्कुल दिख सकता है। एक्चुअली एग्जामिनेशन जो कंडक्शन बॉडीज है उनको अगर अपन बहुत अच्छे से देखेंगे तो उन्होंने एग्जामिनेशन पैटर्न को ऐसे डिसाइड करा है कि जो कि उस बच्चे के लिए रिक्वायरमेंट है। जैसे हम बच्चों को हमेशा समझाते हैं कि नीट के एग्जाम में 200 सवाल उसको पढ़ने होते हैं 3 घंटे में जी, और उसमें से 180 करने होते हैं और 150 से ऊपर सही होनी चाहिए, तब उनको शायद एमबीबीएस गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। क्योंकि ये फास्ट स्किल डॉक्टर को इसलिए चाहिए कि अगर कोई भी पेशेंट इमरजेंसी में लेटा हुआ है तो वो घर जाके सोच नहीं सकता कि मुझे कौन सी दवाई देनी है। उसको वो सब मेमोरी में होना चाहिए, उसे तुरंत याद होना चाहिए। उसको मतलब अपन बोल सकते हैं कि एक्यूरेसी विद स्पीड, हाई स्पीड, और मेमोरी विद हाई स्पीड, दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। अगर हम जेई एडवांस यानी कि आईआईटी की बात करें या और भी ओलंपियाड्स एग्जामिनेशंस होते हैं, उनकी स्किल्स अलग अलग रिक्वायर्ड है। जेई में हमें वो चाहिए जो डीप थिंकिंग कर सके, जो बहुत डेटा को एनालिसिस कर सके, भले थोड़ा टाइम ले ले। वही 3 घंटे में जेई एडवांस में बच्चों को सिर्फ और सिर्फ 51 और 54 सवाल करने होते हैं और 25 या 26 सही करने होते हैं, तो उनको आईआईटी मिल जाएगी। सो द सिलेबस इज सेम बट द पैटर्न इज एंटायरली डिफरेंट। मतलब ऑलमोस्ट 30 जवाब उनके गलत हो सकते हैं। हो सकते हैं फिर भी एडमिशन मिल जाएगा। इतना मुश्किल एग्जाम है। और सोचिए आप 11 लाख में से 10,000 के अंदर आपका नंबर आ जाएगा, 10,000 15,000 के अंदर। ओके। एक असलियत के बारे में मैं बताना चाहूंगा व्यूअर्स को। जो मेरे सबसे तगड़े टीममेट्स होते हैं वो हमेशा आईआईटीएंस होते हैं। मैं खुद एक नॉन आईआईटीएन हूँ, इंजीनियर हूँ, बट फ्रॉम नॉर्मल कॉलेज। पर आज जो भी स्टार्टअप्स चला रहा हूँ, वहां जो सबसे फियर्स टीममेट्स होते हैं आपके, जो घिसाई करेंगे, जो आपके लिए लड़ेंगे, वो आईआईटीएंस होते हैं। उनकी ग्रूमिंग शायद वैसे ही होती है जब एग्जामिनेशन तैयारी करते हैं। टफ सवाल सॉल्व करने होते हैं। हो सकता है 10 में से, अच्छा, ज्यादा परेशान भी नहीं होते, क्योंकि 10 में से 5 नहीं भी चलेगा यार, 5 हो जाएंगे, बहुत है, जीवन चलता रहेगा। उनके 11th और 12th में उनकी घिसाई बहुत ज्यादा होती है, और उनकी पर्सनालिटी बदल जाती है पूरे लाइफ के लिए। करेक्ट, ये सच है। और ये मैं डिनाई करता था पहले एज अ फ्रेश ग्रेजुएट। मुझे लगा कि नहीं, इतनी डिफरेंस नहीं हो सकती, बट एक्चुअली उनके साथ काम करने के बाद, ऑफ कोर्स ये मैं जनरलाइज कर रहा हूँ, बट जो भी मेरे आईआईटीएन टीममेट्स हैं, उनके साथ काम करने के बाद पता चलता है कि अच्छा, घिसाई इसे कहते हैं। घिसाई से कहते हैं, करेक्ट। बहुत बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं। चलो, अच्छी बात है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। किसी ने तो अप्रिशिएट करा। सच में आपको ऐसा लगता है कि कम लोग अप्रिशिएट करते हैं? नहीं, अप्रिशिएशन मिलता है। जाहिर सी बात है कि हमारे देश में डिग्री की बहुत वैल्यू है जी। और मैं थोड़ा सा अपने विचार इसमें रखना चाहूंगा कि ऐसा नहीं कि आईआईटीएन सी सक्सेसफुल है या डॉक्टर सी सक्सेसफुल है। सक्सेस का मंत्र तो उस मेहनत में है जो हमने उस प्रक्रिया में देखी थी जब हम एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे थे। बट ये भी सच्चाई है कि एक अच्छी डिग्री का फायदा ये होता है कि आपको चांस पहले मिल जाता है। जी, हम हमारे बच्चे को भी हमेशा ये बोलते हैं, क्लास में जब जाते हैं तो उनको बोलता हूँ, देखो तुम ये समझो कि ये ही आखिरी पड़ाव है सफलता का। मैं उनको ये कहता हूँ कि अगर सोच लो भी क्लास में तुम बैठे हुए हो और तुम्हारी क्लास के बाद 2 टीचर खड़े हुए हैं, वन इज बीएससी एंड वन इज आईआईटीएन या एमबीबीएस डॉक्टर, तुम किससे पढ़ना पसंद करोगे? बच्चे बोलते हैं सर हम आईआईटीएन या एमबीबीएस डॉक्टर से पढ़ना पसंद करेंगे जी। तो मैंने कहा तुमने पहला चांस किसको दिया? जिसके पास डिग्री अच्छी थी।
मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ, इंजीनियर्स बीएससी एमएससी, जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं आईटीएन से और एमबीबीएस से, बहुत अच्छा, पर आपने उनको चांस नहीं दिया। तो अगर चाहते हो कि जीवन में पहला चांस मिले, चाहे सी बात है परफॉर्म आपको करना पड़ेगा, पर चांस मिलना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए शायद वो डिग्री कभी कभी महत्वपूर्ण हो जाती है।